दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, कभी कभी मैंने ये महसूस किया है कि एक कवि होने के नाते जो भी मेरी कलम से कागज पे उतरा है, जो भी मैं मेरी कविताएं कभी मेरे प्रोग्राम में सुनाता हूं, आज तक सुनाई है। कुछ लफ्ज सुनने के बाद कुछ लोगों ने आकर मुझे पूछा है, क्या प्रवी जी, यह आपका खुद का अनुभव है? ऐसे अगर लिखने वाले के लफ्जों से उसके व्यक्तित्व का, उसकी निजी जिंदगी का पता लगाने की कोशिश कोई करेगा तो यह ठीक तो नहीं होगा। अक्सर लिखने वाला उसके खुद के अनुभव ही लिखेगा, ऐसा तो नहीं। इस समाज में जो कुछ भी दिखता है, उसके बाद उसके दिल की गहराई में जो कुछ भी भावनाओं के तरंग उठते हैं, उसका भी तो वो एक प्रतिबिंब, उसकी भी तो एक परछाई उसके लफ्जों के जरिए कागज पे उतरते रहती है। तो ये बातें मुझे बहुत बार लोगों को समझानी पड़ी है, और वो शायराना अंदाज में देखो मैं कैसे समझाना चाहता हूं। कभी शब्दों में तलाश न करो वजूद मेरा मेरे दोस्तों, कभी शब्दों में तलाश न करो वजूद मेरा मेरे दोस्तों। मैं उतना लिख नहीं पाता जितना महसूस करता हूं, या कभी कभी मैं वो भी लिखता हूं जो आप महसूस नहीं कर सकते, जो आप महसूस नहीं कर सकते। कोई दोस्त कभी पुराना नहीं होता, कोई दोस्त कभी पुराना नहीं होता, कुछ दिन बात न करने से बेगाना नहीं होता। दोस्ती में दूरी तो आती रहती है, पर दूरी का मतलब भुलाना नहीं होता, भुलाना नहीं होता। जिसको भी ये बात दिल से समझ में आई है, उसके दोस्त कभी रूठ नहीं सकते, उसके दोस्त कभी टूट नहीं सकते। जब कोई दिल दुखाए तो चुप ही रहना सीख लो जरा, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें खुदा जरूर जवाब देता है। क्या बात है। पति सुख तो अकेला काट लेता है, पति सुख तो अकेला काट लेता है, लेकिन दुख में वो अपनी पत्नी को जरूर याद करता है। और पत्नी दुख तो अकेले काट लेती है, लेकिन सुख में वो अपने पति को जरूर याद करती है, जरूर याद करती है। इसको तो पति पत्नी कहते हैं, और ऐसे ही त्यागमय जीवन को एक अच्छी पत्नी का जीवन कहते हैं। देखो क्या कहता है ये लेखक। पति सुख तो अकेला काट लेता है, लेकिन दुख में वो अपनी पत्नी को जरूर याद करता है। दुख हो गया तो पत्नी की याद, लेकिन पत्नी ये ऐसी चीज है, पत्नी दुख तो अकेले काट लेती है, लेकिन सुख में वो अपने पति को जरूर याद करती है, जरूर याद करती है।
दोस्तों, ये जो जिंदगी होती है पत्नी की, इसे समझ के जो चलता है, वही इंसान एक आसान जिंदगी जी लेता है। एक दूसरे का सम्मान करते करते जो पति पत्नी इस जिंदगी को जी लेते हैं, हर तूफान में, हर संकट में एक दूसरे के हाथों में जो हाथ है उसे पकड़े रहते हैं, वही पति पत्नी यशस्वी होते हैं। पहाड़ियों की तरह खामोश है आज के संबंध और रिश्ते। जब तक हम न पुकारे उधर से आवाज ही नहीं आती, उधर से आवाज ही नहीं आती। क्या सही है दोस्तों? हाँ, कभी कभी ऐसा भी अनुभव जरूर आता है। जब तक हम न पुकारे उधर से कोई आवाज ही नहीं आती। क्यों भाई, क्यों इतनी नाराजगी? जब रिश्ता जोड़ा है दोनों ने, जब संबंध दोनों के बीच कभी इतने अच्छे हैं, अच्छे अच्छे पल साथ में गुजारे हैं, क्यों ऐसे अच्छे गुजरे पलों का अपने दिल में क्यों बिसर पड़ता है? नहीं होना चाहिए, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। ये शायरी दोहराने की किसी पे भी नौबत नहीं आनी चाहिए। रिश्ता वैसा चाहिए, खामोश रिश्ते का कोई भी अर्थ नहीं होता। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। ये सकारात्मकता हर किसी के दिल में जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। क्या बात है! जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते, कुछ सीख नहीं पाते। गलती हो गई, जायज है। कि आप इंसान हो, इसका वो सबूत है। हर इंसान से गलतियां होते रहती है, लेकिन गलतियों से अगर आप कुछ सीखते ही नहीं तो वो बहुत बड़ी गलती होगी। ऐसा ही कुछ ये शायर कहना चाहता है। आशा करता हूं कि कोई जो सुनता है ये चैनल, उसकी गलतियां कम से कम होती रहे, रोजाना कम कम होती जाए। इसी आशा के साथ आज के लिए अलविदा दोस्तों।